सभी ये वाला हैबिट नहीं है इसलिए। देखिए कितना का है 96 ना, इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे सबसे पहले। तो 2 से आ जाएगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से आ जाएगा 8, सॉरी 16, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा आपका 3। देखिए कितना फैक्टर आ गया इसका 96 का। तो 2 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 है। ठीक है, तो सभी धनात्मक गुणनखंडों का जो योग होता है लास्ट क्लास में हम बताए हैं a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1 इंटू b के पावर q प्लस 1 माइनस 1 बाई b माइनस 1। याद है लास्ट क्लास में बताए थे, शायद आप लोग लिखे नहीं थे, तो इससे जरूर सवाल देगा। आज जो बताएंगे उसमें 5 से 8 नंबर कंफर्म रखिए, इसलिए कि पूरा का पूरा बुक ही निचोड़ देंगे उसको हम। अब देखिए a के जगह पे कितना है, ये हो गया आपका a के पावर p इंटू b के पावर q, यदि और इसका फैक्टर हो जाता है तो c के पावर r इंटू d के पावर s भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें है कितना 2, तो हम लोग कितना लेंगे 2 लेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें निकाल लीजिए a का मान कितना है 2, तो 2 के पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू b के जगह पे कितना है 3, 3 के पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, कैलकुलेट कर दीजिए। 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा, 6 नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्वायर कीजिए। देखिए इसको सोल्व करने का तरीका 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 और 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 यानी 64। क्लियर है, तो 64 माइनस 1 बाई 1 इंटू 3 के पावर 2 9 माइनस 1 यानी आ गया कितना 8 बाई 2, कैलकुलेट कर दीजिए कितना से 4 यानी आ गया 63 इंटू 4 आ गया 2 25, 4 तिया 12 का 2, 6 चौको 24 और 1 25। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बनेगा ना, पूछेगा इससे एकदम कंफर्म रखिए, इसलिए कि पूरा बुक का निचोड़ लाए हैं हम। देखिए लास्ट क्लास में लाइब्रेरी से आए थे इसलिए कुछ लाए नहीं थे, ऐसे ही फोन किए हम आ गए। देखिए है ना पूरा बुक का, इसलिए कि इस सबको एकदम सीरियसली लीजिए, फिर अथी में मत लीजिएगा। इस पर 1 2 और दे देते हैं, उसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं एक भाग खत्म हो गया। क्लास बहुत कम लोग अब आते हैं शायद ना।
आगे बढ़े, इसको बना लीजिएगा जरूर, लेकिन 20 नंबर का मैथ आएगा, आप याद रखिएगा 10 नंबर मेरा मैच करेगा एकदम कंफर्म। आगे बढ़े, हो गया। देखिए इसमें पूछता है अब संख्या, देखिए ये था गुणनखंडों का योग, अब इसी से पूछेगा संख्या भी, तो संख्या का भी एक अलग फॉर्मूला होता है। खंडों की संख्या, देखिए 96 है, सेम चीज फैक्टर करेंगे इसको भी जैसे उसको किए थे, तो 96 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 के पावर कितना लाए थे 5, और इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 32 दिए, हाँ ठीक है ना। गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है ये आपका देखिए क्या होता है, a के पावर p प्लस 1, सॉरी a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r, d के पावर s। तो संख्या इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और s प्लस 1। यदि ये मालूम नहीं रहेगा तो एकदम कन्फर्म है, छूट जाएगा, निकाल ही नहीं सकते हैं इसको। देखिए अब निकाल दीजिए, किस पे है, 2 ही टर्म है ना इसमें, ठीक है 2 ही टर्म है, तो ऊपर में कितना है 5, तो सिर्फ ऊपर वाला से मतलब है, नीचे वाला से मतलब नहीं है, 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 1, और एक आ गया 1 प्लस, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया 12। कितना गुणनखंड होगा इसका, क्लियर है, प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना। एक और देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 75, इसको लिखेंगे 5 के पावर 2 इंटू 3, यही होगा ना। देखिए इस पे भी पावर 1 है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, कितना आ गया, बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम जा रहा है कहीं पे तो बोलिए, नहीं ना, इस समझ में आया कैसे किए, नहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इसलिए कि आप ही लोग के ज्यादा प्रॉब्लम है, बॉयज लोग के थोड़ा कम है, इसलिए वो सब चक्कर पकड़ इन्हें उन्हें करके पढ़ लेता है कहीं ना कहीं करके। एक और बता दो उसमें, ठीक है आगे बढ़े, एक और है आगे लिखिएगा,
लास्ट क्लास में भी बताए थे, एक बता के इसको भी दो दे देंगे अलग से बनाने के लिए। इसमें निकालना है तो टोटल का निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 का निकालते हैं तो 1 हो जाएगा इनटू 10 के पावर, पॉइंट के पहले कितना अंक है 1 2 3 3 है ना, तो 10 के पावर आ जाएगा -3। अगला कितना है 2 इंटू 10 के पावर -2, 3 इंटू 10 के पावर -1। अगला आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 0, 5 इंटू 10 के पावर 1, 4 इंटू 10 के पावर 2। बोलिए कोई दिक्कत? एक बार फिर बता दें, देखिए पॉइंट से ज्यादा होगा तो पहले वाला लिखेंगे तो 0 के टर्म में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट 3 है तो पॉइंट के पहले ले लेते हैं हम लोग, तो 3 कितना नंबर पे है 1 नंबर पे है। पढ़े होंगे पहले आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इंग्लिश में उसको बोल रहे थे, इंग्लिश मीडियम भी है कोई, यूनिट 10th 100 1000 सब पहले से वैल्यू होता था उसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये 3 जो है ये कितना नंबर पे है, सपोज कीजिए पॉइंट वाला वैल्यू नहीं, हम एक ही में ले लिए हैं इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है तो कितना हो जाएगा 453 453, क्लियर है ना। 3 ले लिए और चूंकि पहला वैल्यू पे है इसलिए यहाँ पे 1 ले लिए। अगला कितना है 5, दहाई पहले पे है ना, तो कितना ले लिए 10। ये कितना है 4 इंटू सैकड़ा पे है तो 100, आगे बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। पीछे की ओर जाएंगे तो जानते पॉइंट के बाद एक अंक हटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा नीचे में, तो इसी को हम ऊपर कर दिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 1 बाई कितना 10, 2 इंटू 1 बाई 100, 1 इंटू 1 बाई 1000, क्लियर है, हो जाएगा ना। आगे बढ़े हैं, हाँ मेरे बारे में जान लीजिए, MSc हूँ, एमएड है मेरा, MSc मैथ है, एमएड है, एस्टेट है, सीटेट 2-3 बार है, बीटेट है, मतलब जॉब नहीं होने के पीछे रीजन है नंबर कम है 10th और 12th में, बस यही रीजन है। नहीं ऐसे ये इसलिए बताएं कि आप लोग के लग रहा होगा जिसको पाते हैं उसको टीचर ला के पहुंचा देते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, समझे। आप लोग वही पीजीटी का पढ़ते तो बहुत अच्छा से बताते, इसलिए कि उस लेवल का आपका अथी भी तो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी तो। आगे बढ़े, देखिए इसमें इतना डिटेल नहीं पूछेगा, जैसे इसी में हम दे देते हैं, पूछ देगा 7 का बताइए स्थानीय मान, तो 7 ले लिए, 7 कितना पहले पे है 2 ना, तो कितना हो जाएगा 1 0 होगा ना। उसके बाद पूछ देगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 2 डिवाइडेड बाई कितना, क्लियर है,
कारण कि पॉइंट से छोटा है तो डिवाइड में जाएगा, पॉइंट से बड़ा है तो फिर ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जातीय मान पूछेगा, जैसे 7 का जातीय मान तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं पूछता, पूछता है 4 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर बताएं, कंबाइन कर देगा दोनों को या दोनों को प्लस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा ये वाला देखिए, अभी बताएं, ये है ना 2 यहाँ है, तभी जस्ट बताए हैं कि 2 लिखना है तो 2 का 2 दे दिए। अभी पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 दोनों तरफ, हम इसीलिए ना दोनों में बताएं, पॉइंट में भी बताएं और विदाउट पॉइंट का भी बताएं। देखिए है ना, टोटल का बताएं। देखिए यहाँ से सबसे पहले 1 का लिए तो 1 इंटू 1 पॉइंट से कितना नंबर पहले है, तो 1 2 3 तो 10 के पावर -3 यानी 1/, क्लियर है। 2 है, 2 कितना नंबर है, 2 नंबर पहले तो -2, 1 नंबर पहले तो -1, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। अब यही हम इधर आ जाते हैं, यानी 0 से बड़ा वैल्यू के लिए तो बड़ा वैल्यू के लिए माइनस में नहीं जाएगा, प्लस में जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कि प्रॉब्लम ही बना लीजिएगा जरूर से, हो जाएगा, इसलिए कि इससे जितना बतावेंगे उतना आपको कवर करने में 2-3 दिन समय लग जाएगा। आगे बढ़े। प्राकृत संख्याओं का योग देखिए, इससे भी सवाल आपका देता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग जानते हैं, कहां से शुरू होता है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6, कहां तक, क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, वही ना करेंगे, और 100 तक दे देगा तो फर्स्ट और लास्ट, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट माइनस ये पढ़े होंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, यही ना। और बाई कितना, n कि d, और कुछ था +1, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहां से आता है a + n-1 इंटू डी, तो डिवाइडेड बाई यहाँ d + 1 होता है, यहां से ये आता है, समझे। खैर छोड़िए, उतना ज्यादा हम लोग को नहीं लेना है। देखिए जब भी प्राकृत संख्या का बात करेगा तो 2-3 गो पॉइंट है, हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं बहुत टाइम लेता है यहाँ, देखिए काम नहीं कर रहा है। ये फॉर्मूला होता है आपका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n + 1/2। देखिए कहां तक गया,
10 तक है ना, n के जगह पे हम 10 रख देंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 और बाई कट जाएगा तो हो गया 5 इंटू 11 55। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब 100 भी देगा तो निकल जाएगा, हो जाएगा ना। निकलेगा, हो जाएगा, इजीली बना लीजिएगा। ये बन जाएगा ना, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। प्रथम n प्राकृत संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगा तब वो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये 1 से नहीं है, नहीं ना है, 11 से है। ये नहीं कि 11 से भी तो इसमें भी 20 लगा दिए हो गया, नहीं। इसमें करेंगे क्या फिर, देखिए 20 तक ना है तो ऐसा करते हैं 1 से 20 तक प्लस कर देते हैं और फिर 1 से 10 तक उसमें माइनस कर देंगे, हो सकता है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं S20 और माइनस S10, मतलब स्टार्टिंग से ले लिए 1 से लेके 20 तक चले गए हम लोग, ठीक है। और फिर कहां से 1 से लेके 10 तक माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा, समझे बात को। तो दे सकता है ऐसे भी घुमा के, देखिए इसको निकालिए, फॉर्मूला पे रखिए 20 का है तो 20 इंटू 21 बाई 2 माइनस 10 रखेंगे तो 10 इंटू 11 और बाई कितना, क्लियर है, अब निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसको बना लीजिएगा खुद से। आगे बढ़ें, फिर से बता दें, देखिए निकालना है हम लोग को क्या, यही ना, यही ना फाइंड करना है, क्लियर। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला जानते नहीं है तो ऐसा किए हम लोग इतना का पहले निकाल दिए और फिर इतना का माइनस कर दिए तो यही ना बचेगा, समझे बात को। जैसे 1 से लेके 20 तक हम लोग ले लिए पहले, ठीक है, तो 1 से लेके 20 का सम निकाल लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस एन प्लस 1/2 है ना। और फिर 1 से लेके कहां तक ले लिए 10 तक, तो 1 से लेके 10 का क्या होता है 10 इंटू 11/2 n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना अपना हाथ में है, देखिए कैलकुलेशन का सिंपल तरीका है, कुछ कॉमन होता है तो कॉमन कर लीजिए, देखिए तो 2 दोनों में है ना, 10 भी दोनों में है 11 नहीं है, ये 21 है 11 है, तो कॉमन करके कट कर दीजिए, देखिए कितना आ गया, यहां से कॉमन हो गया 10/2 तो बचेगा यहाँ कितना 21 इंटू 2 कह दो ना 42 माइनस यहाँ क्या है 11, कितना आ गया बताइए 5 इंटू 31 होगा ना, नहीं समझे, 5 से कैंसिल हो गया
और 42 में से 11 गया तो कितना बचेगा, यानी आ गया आपका वैल्यू 551 155। आगे बढ़े, हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं पूछेगा ये, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। या तो 1 से 10 तक पूछेगा, 1 से 5 तक पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसलिए कि पीआरटी का पेपर है। इसमें स्क्वायर का भी होता है, क्यू का भी होता है, लेकिन उतना आप लोग के जानने का जरूरत नहीं है। देखिए यदि स्क्वायर का लेते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6। जब स्क्वायर में रहेगा तो ये फॉर्मूला पे निकाल लेंगे जहां तक चला जाए। क्यूब में रहेगा, क्यूब का भी होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हम इसको यहीं पर स्टॉप करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज में अलग चीज, बहुत ज्यादा चीज लाए हैं कि 1-2 दिन में आप लोग का पूरा बता दे। और मैथ में 10 नंबर भी ले आइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, मैथ आप लोग के ऊपर से जाता होगा। क्लियर है ना, हो जाएगा ना क्या, इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं, लिख लिए। तक ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई कितना 6, n के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 और बाई कितना है 6 से 6 कट जाएगा, यानी आ गया 7 इंटू 6 दूना 12 और 1 यानी 91। प्लस करके देख लीजिए, पाँच। इसमें क्या बताएं फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 इंटू 6 बाई 2 का होल स्क्वायर, कटेगा 3 से 5 या 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे बढ़े, इसमें विषम संख्या का पूछ देता है। प्रथम संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब यही चीज अभी प्राकृत संख्या था, अब कौन संख्या होगा, विषम संख्या, तब हो जाएगा फॉर्मूला n स्क्वायर। क्लियर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम लोग। सब विषम संख्या है ना, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 5 5 25, प्लस करके देखिए कितना आएगा 16, 16 5 21, 21 और 4 24 और 1 25 आ गया ना। क्लियर है,
आगे बढ़े, वही 10 तक रहेगा तो 10 तक चला जाएगा। आगे बढ़े, एक दो तीन चार पाँच, हाँ फिर बीच वाला नहीं नंबर, इसीलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग का दिमाग में ही चल रहा होगा बीच वाला है नहीं क्या? हाँ फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, एन हो गया संख्या, तो एन के कितना है, एक दो तीन चार पाँच, तो एन के जगह हाँ लगातार एन संख्या, लेकिन वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब जैसे मान लेते 1 3 5 7 9 11 13, देखिए इसमें तो एक और ले लें 15, बताइए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करेंगे सिंपल, कोई जरूरत नहीं है। अब आपको काउंट करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, समझे बात को। आगे बढ़े, हो जाएगा, लिख लिए। प्रथमेन सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। अभी विषम देखे थे ना, इसमें क्या है सम, अब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी और बहुत होता है लेकिन इतना से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ले लिए, देखिए उसमें क्या था, विषम था, इसमें सब देखिए सम है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 + 1, तो 5 इंटू 6, 6 पचे 30, प्लस करके देख लीजिए, देखिए 18 6 24 और 6 30, क्लियर है, बनेगा ना। सब पे एक एक दो दो, या फिर नहीं देंगे तो जो बताए हैं उसी को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा से, इतना दिन तो सब चीज पढ़े ना, अब थोड़ा सा एक दिन समय दे दीजिए इसको भी। आगे बढ़े, अब इसमें और एग्जाम्पल दे दें, रिपीटेड टर्म, जैसे मान लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितना टर्म है 100 टाइम्स, या फिर कह देगा 100 बार है, ठीक है, टाइम्स मैंने बार होता है, ठीक है ना। इसका कितना आएगा, तो सिंपल सा जो वाला टर्म है उसी को लिखेंगे, जितना बार आ रहा है यानी जितना टाइम्स है उससे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है, ये भी दे देता है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसमें पूछा प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, निकल जाएगा, 100 टाइम्स है
टाइम्स मैंने होता है उतना गुना या उतना बार, इंग्लिश में लिखा गया। इसी तरह से देगा प्रथम 35 पूर्णांक संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड में, फिर हरियाणा में पूछा हुआ है। पाई के बारे में लास्ट क्लास में बताए थे, देखिए वो भी पूछा हुआ है। पाई है क्या? एक विषम भिन्न, एक सम भिन्न, एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताए थे ना। फिर आपको हम पाई ई के बारे में भी पूछे थे, बताए थे पाई माइनस ई, देखिए वो भी सवाल है पूछा हुआ। तो वही बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ और पूछता है। चलिए आगे बढ़े। एक होता है बाइनरी नंबर, उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग। कुछ कुछ का हिंदी नहीं मालूम है इसीलिए लिख दे रहे हैं इंग्लिश में। हाँ हाँ शायद वो होता है। मान लेते हैं निकालना है हम लोग के 72 का, ठीक है। 72 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 2 से कितना आएगा 36, शेषफल जो होगा उसको बगल में लिख देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 30 18 दूना 72, 0 आ गया शेषफल, फिर 2 से लगाएंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और शेषफल कितना 0, फिर 2 से तो 9 का आधा कितना हो गया 4, शेषफल 1 बच गया, इसको बगल में लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से 2, शेषफल कितना, फिर 2 से कितना 1, यही ना हुआ। अब इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यानी इसका आगे आपका 72 का आगे आपका कितना है 1 0 1 0 0 0, और कितना, क्लियर है। प्रॉब्लम है तो फिर हम बता देते हैं, लिखिए एक और बता देते हैं। ओ इसमें 2 से लगा है ना, 2 से लगाएं तो ये 10 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना 10 होगा। आगे बढ़े। इसको हम लोग निकालते हैं 2 के टर्म में निकालते हैं, 10 के टर्म में निकालते हैं, इसको डिटेल पढ़िएगा तभी सब चीज़ होगा। तो उतना हम लोग का मतलब नहीं है, सिंपल सा आप इस पे फोकस कीजिए, मेन यही होता है। तो सब में वो कॉमन रहेगा, जब देगा ना पेपर में तो सब में कॉमन रहेगा, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। आगे बढ़े। फिर देखिए इसमें लेंगे तो 2 से 1 3, क्या बच गया शेषफल 1 बचा ना, फिर 2 से तो कितना आ जाएगा 6 1, फिर 2 से कितना आ जाएगा 3 0, फिर 2 से कितना आ जाएगा 1, कितना 1 होगा ना, और यहाँ 1 होगा, और कुछ यहाँ 1 मिनट 3 किया 2 किया 1 आ गया, ठीक है।
फिर 2 से लगेगा तो 1, नहीं ठीक है, आगे बढ़ जाइए इसको लेके आप। तो जब 1 आ गया तो फिर इसको नहीं ना लिखेंगे, कहाँ गया? ठीक, अब इसको लिख दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ गया इसका? 1 0 1 1 कितना 10, यही ना आएगा 1 0 1 1, हाँ अब ठीक है। इसमें बस इतना ही, एक ही पूछेगा, दे सकता है आपको, हम सब तरह के क्वेश्चन से मिला दे रहे हैं, बस दिमाग हिट कर गया तो सही हो जाएगा। उचित भिन्न एक पूछता है हमेशा, उचित भिन्न किसमें? 2 से 3 में सेसफल 1 आ गया, 6 आया तो 1 आ गया, 3 0 आ गया, और फिर इसका लेंगे तो इसका 1 होगा, ये ये 1 होगा ना, तो फिर इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कुछ, क्या? वन 1 0 0, हाँ सही बोले। देखिए यहाँ 3 से कितना आ गया 13, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सेसफल 1, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना, कारण कि सेसफल यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सेसफल 1, और फिर कितना बच गया 2, तो 2 से तो लगेगा नहीं, इस सेसफल ये वाला सेसफल 1 आ गया ना, एक मिनट रोकिए थोड़ा सा, जब कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं देख के उसको फिर से बनाइए, सही हो जाएगा। ट्वेंटी 27 था ना, 2 से कितना आ जाएगा 13, 1 2 से कितना आ जाएगा 6 1, फिर 2 से कितना 3, फिर 2 से कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 1 ना, बस हो गया, यानी आ गया 1 1 0 1 1, सही है, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें के कंफ्यूजन में रहिएगा, उसमें एक ही चीज को देख रहे थे बार बार, इसलिए जरा सा भी प्रॉब्लम हो बस अलग उसको फिर से कीजिए, सही हो जाएगा। उल्टा चलेगा, ला देते हैं, हो गया, आगे बढ़े। देखिए इधर से चलते हैं हम लोग, 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू, देखिए यहाँ से चले या फिर इधर से चले, चलिए नहीं इधर से ही लेते हैं हम लोग, 1 ले लिए, और चूंकि कितना पहले से 2 से लेते हैं तो 2 के पावर 0
प्लस 1 है 2 के पावर कितना 1 प्लस 0 है 2 के पावर कितना प्लस 1 है 2 के पावर कितना 3 फिर 1 है 2 के पावर कितना कैलकुलेट कर दीजिए आ जाएगा। नहीं समझे? हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ से लिए हैं सबसे पहले 1 है तो 1 लिख दिए ठीक है। 2 के पावर कितना 0 फिर कितना अगला टर्म 1 है फिर 2 के पावर अगला कितना है 0 2 के पावर कितना 2 फिर अगला कितना है 1 तो 1 के पावर कितना 3 फिर 1 है 1 के पावर 2 के पावर कितना कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा यहाँ 1। अरे किसी भी टर्म पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है ठीक है। तो ये 1 हो गया यहाँ से आपका 2 हो गया ये आपका 0 हो गया यहाँ से आपका 8 हो गया और यहाँ से आपका 16 हो गया। सोल्व कीजिए देखिए 27 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसको भी कर सकते ये भी आ जाएगा आपका। ये समझ में आया? ये प्रॉब्लम है तो एक और बता देते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए समय नहीं है अब आप लोग के पास। मैं भी आज आ भी जा रहे शायद देखिए क्या होता है डेट का। ठीक है ना? इसको भी ला दें हो जाएगा कर लीजिएगा खुद से। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उचित भिन्न भिन्न हम लोग लिखते हैं इसको बताते नहीं लिया लिख देते हैं। भिन्न बताइए इसमें उचित भिन्न कौन होगा? सबको हर लोग भिन्न के बारे में पढ़े हैं लेकिन ये छोटे छोटे टर्म है जिस पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। सब तो एक ही है, कुछ का दिमाग काम कर रहा होगा लास्ट वाला कट जाएगा मतलब लास्ट वाला होगा। बोलिए वही होगा ना? देखिए दिमाग काम किया। कहीं कहीं उचित अनुपात भी पूछ देता है। उचित अनुपात का मतलब हो गया वो कटेगा अब नहीं। हाँ ये नहीं वो बोल दिए इसका मतलब वही नहीं हो गया। देखिए उचित भिन्न आपका ये हो जाएगा जिसका अंश हमेशा छोटा होगा हर से। समझे? अंश क्या होगा हमेशा छोटा होगा हर से, उसी को हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। कहीं कहीं पूछ देता है उचित अनुपात। उचित में आ गए तब उचित वाला को देख लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा हो जाएगा? जो नहीं कटने वाला है मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे देखिए कट जाएगा 2 से दोनों कटेगा ना। आप लोग पढ़े होंगे अनुपात बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। यानी देखिए 4/10 है इसको 4/10 लिखेंगे तो ये कटेगा अभी कटेगा ना। ये भी देखिए कटेगा 3 से नहीं 5 से, ये भी कटेगा 7 से, लेकिन ये देखिए नहीं कटेगा। तो उचित भी अनुपात कौन होगा 3:5। इसमें एक शांत अशांत दे देता है अभी
शांत कौन होगा, अशांत क्या होगा? दिमाग लगा देते हैं, भाग देते रहते हैं, आगे बढ़ गए, कट ही जाता है आगे जाकर। आगे बढ़े। देखिए शांत अशांत का केस आ जाएगा ना, तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, ऊपर के टर्म को फोकस नहीं करना, कुछ है लेना देना नहीं। नीचे वाला टर्म 2 के पावर m या q बाई, या फिर p भी बोल सकते हैं, 5 के पावर n या फिर p बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इसके अलावे कुछ भी होगा वो अशांत हो जाएगा। सिर्फ ये किसको प्रदर्शित करता है, शांत के लिए। तो लिख लेंगे होने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको भी 1 बना दिए। शांत है या अशांत है, अब भाग दे के पता चलेगा। और 4 क्वेश्चन ले लेगा ये अकेले, कुछ नहीं, नीचे वाला को देखना है। 9 4 7, ऊपर में कुछ रहने दीजिए ना। कितना 8 है ना, इसको 2 के पावर 3 लिखेंगे, लिखेंगे। देखिए ये वाला आ गया ना, ये कटेगा ही कटेगा कहीं जाकर, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। दूसरा 125, इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 5 के पावर 3, शांत होगा। क्लियर है, ये भी आपका शांत हो गया। अरे हिंदी गलत हो जाता है, लिखते हैं तो बार बार। शांत हो गया। ये अशांत होगा। 15 24 24 28 कि ये एक्स्ट्रा आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया ना 2 और 5 के अलावे, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत। ऐसे कहीं कहीं लंबा देता है ना, तो उसको काट के भी हम लोग देखते हैं, समझे। कुछ जैसे यही इस प्रकार से रहता, हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसे मान लेते हैं 216 है, ठीक है, और 24 है, तो हम लोग तो यही देखेंगे जो नियम बताया उसके अनुसार। 216 और 2 के पावर 3 इंटू 1, 2 के क्यू का मतलब 8 हो गया, 8 तिया 24, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया तो अशांत हो गया ना। लेकिन नहीं, ऐसे मैक्सिमम केस में ये वाला लागू हो जाता है। कुछ कुछ टर्म में जहां तक देखेंगे कट कर लेंगे, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा टर्म रहेगा उसको कट करके, तो देखिए ये कितना है, 3 है, ऊपर 3 से कटेगा तो देखिए तो 2 और 1 3 और 6 और 3 9, 9 3 से कटता है ना, मतलब ये वाला वैल्यू भी 3 से कटेगा। काटने का प्रोसेस पढ़े होंगे आप लोग, डिविजिबल वाला पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं। टोटल टर्म को प्लस कर देते हैं, और यदि प्लस 3 से कट गया, जैसे देखिए ना 216 है, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 आ रहा है ना। और किससे काटना है, 3 से, 3 से 9 कटेगा, मतलब टोटल वैल्यू 3 से कटेगा। फिर प्लस कीजिए, 9 आया, ये 9 से भी कटेगा, इसलिए 9 से भी कटता है। क्लियर है ना। और 2 का कंडीशन पर होंगे, लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो।
3 के लिए हो गया। 4 का कंडीशन होता है लास्ट का 2 डिजिट जो है ना 4 से कटना चाहिए। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना है 16, 4 से कटेगा तो 4 चौको 16, मतलब टोटल 4 से कटेगा। 5 के लिए कंडीशन होता है 0 और 5। 6 के लिए कंडीशन होता है 2 और 3 से जो कटेगा वो 5 ही 6 से भी कटेगा। 7 के लिए थोड़ा सा लेंदी होता है। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं हम लोग, लंबा है, लेकिन ये वाला ज़्यादातर आपको वैलिड रहेगा, ठीक है ना से तो बेहतर है ना। 90% केस में ऐसा ही होता है, 1% में दे देता है मिक्स वाला कि अगला काट के बना दे, लेकिन आप लोग का एग्जाम पीआरटी का है तो वैसा नहीं देगा। आगे बढ़े, ठीक है ना, हो जाएगा ना। लिख लिए थे ना, भिन्न हो गया। अगला है हाँ एक चीज और, सत्य कौन सही है इसमें? लास्ट क्लास में 12 छोटा पहचानने के लिए बताए थे, क्रॉस गुना करके बताए थे ना, लेकिन ये उससे अलग है। मिल गया तो ले लिए, कहीं इसमें आप लोग फंस जाइएगा बनाइएगा तो। बोले ना कुछ कुछ क्वेश्चन एक पूरा बुक का जो कलेक्शन था उठा के ले आए हैं। देखिए कोई हार्ड नहीं, ऐसे डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो एक स्क्वायर रूट है एक क्यूब रूट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेम टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 है, ये कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, दोनों को 6 बनाइए। तो 6 बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे 1/2 और इस पे पावर 1/2 है, इसको 6 बनाने के लिए नीचे कितना से इंटू करना पड़ेगा 3 से, तब ना 3 दूना 6 होगा। और 3 से जब नीचे गुना किए तो 3 से ऊपर में भी सेम, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1/3 है, 1/3 ले लिए, और नीचे में कितना है 3, इसको 6 बनाएंगे तो कितना से गुना, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए 1/2, ये 3 को अलग कर दिए हम लोग, और इस पे लिख सकते हैं 1/6। फॉर्मूला होता है देखिए x के पावर m, x के पावर n इक्वल टू x के पावर mn, इसी टर्म में ना है, 3 को अलग कर दिया 1/6 किए, इंटू करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। सेम इसमें आ जाते हैं हम लोग, इसमें भी हो जाएगा 1/3, इसको लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया पावर कितना है 2, और इस पे पावर 1/, कल अति कीजिए तो 1/8 हो गया, 1/6, ये कितना हो गया 1/9, 1/, सही है। एक सवाल पूछते हैं, दोनों में बड़ा कौन है 1/2, क्यों? क्योंकि जिसका हर वाला वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसमें बताइए कौन, अब ऊपर से तो मतलब है नहीं, दोनों का सेम वैल्यू है, क्लियर है। अब ऊपर से हमको मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो हमको किससे मतलब है, नीचे से मतलब। हाँ तो ऑटोमेटिक ये बड़ा होगा और ये, यानी ऑप्शन कौन सही हो गया, समझें? इस पे क्वेश्चन फिर लिखना पड़ेगा। हाँ इसी को बता देते हैं, ये ठीक है। फिर से बता देते हैं इसको, ये मिटा के या फिर इसी पे,
कुछ फॉर्मूला है इसको, एक्स के पावर एम एक्स के पावर एन इक्वल टू होता है क्या, एक्स के पावर एम प्लस एन। जब बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगा, और भी होगा तो और प्लस हो जाएगा। यही यहाँ एक और आता है, एक्स के पावर एम बाई एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एम माइनस एन। एक और आता है आपका एक्स के पावर एम और इस पे पावर एन, तो एक्स के पावर एम एन। क्लियर है ना, ये सब चीज बहुत जरूरी चीज है। मैथ का मेन तो यही है, रीढ़ का हड्डी। फॉर्मूला सही है, कैलकुलेशन हल्का हल्का भी है, फॉर्मूला सही है, रन कर जाइएगा। देखिए यहाँ इसको जब भी ऐसा टर्म दे तो पावर वाला भाग जो होता है उसको इक्वल कर देते हैं हम लोग। इक्वल करने का तरीका होता है एलसीएम, यानी नीचे वाला हर का एलसीएम, यानी 1/2 है, 1 कितना है 3 है। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब क्यूब रूट। तो या तो दोनों को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें या दोनों को क्यूब रूट में कन्वर्ट करें, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर है। अब स्क्वायर और क्यूब में करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर है कि दोनों को सेम वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, दोनों को 6 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, दोनों को 6 में ले लेंगे हम लोग। तो देखिए 1/2, और इसको 6 बनाने के लिए इसमें कितना से इंटू करना पड़ेगा 3, 2 इंटू 3। बोलिए कोई प्रॉब्लम। उसके बाद है कितना 1/3, इस पे 1 कितना है 3, तो इंटू 2 और इंटू, कोई प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हमको किससे मतलब था, नीचे वाला टर्म से, हर से था ना, तो हम सिर्फ उसको लेंगे और जो पावर वाला है वो अंदर कर देंगे। तो आगे आपका 1/2 के पावर कितना है 3 ना आ गया, और इस पे ऑल ओवर पावर कितना आ गया 1/। अब देखिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार, तो वापस यही आ जाएगा ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको भी अभी करना है ना, कितना आ जाएगा ये 1/3 का स्क्वायर होल ओवर 1/6। सोल्यूशन कीजिए, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और इस पे पावर 1/, इस पे भी आ गया कितना 1/9, 1/, देखिए छोटा है तो बड़ा हो गया और ये बड़ा है तो छोटा हो गया, ठीक है। एक और दे देता है, इसी से एक हम थोड़ा सा खुद से ले लेते हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ा वैल्यू बताएं, √2 हो जाएगा। देख लेते हैं, ये तो अनथाई मार दिए, एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो नहीं कर पाइएगा। √2 हो गया, घुमा के भी तो दे सकता है। आप बताइए। इस पे कितना 4 आ जाएगा, उस पे 3 आ जाएगा। हाँ, सेम वही चीज है जो ये बताए ना, सेम वही चीज ये भी है। कैसे, तो देखिए रूट भी हम ले लेते हैं, इसलिए कि एक में मजा नहीं आएगा, जब तक 2 3 रहता है ना कंपेयर करने वाला। ये टेस्ट है, अकेले टेस्ट दीजिएगा तो मजा नहीं आता है। तो वही चीज √2 है, तो इसको 2 लेंगे, और देखिए यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं करनी, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ड, ठीक है ना। करनी हमेशा जहाँ कुछ नहीं है वहां 2 छिपा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। और 2 के अलावा कुछ भी रहेगा तो दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है तो ये क्यूब रूट हो गया। यहाँ कितना है 4 है, तो ये 4th रूट हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये भी क्यूब रूट हो गया, नहीं, ये देखिए इसके बाहर में है ना, और सब देखिए अंदर में है। कोई प्रॉब्लम। देखिए इस पे पावर, अब जब रूट हटेगा तो हो जाएगा यही 1/2। यहां आ गया 5 के पावर कितना 1/2 के पावर 1 कितना 4। क्लियर है। सेम मेथड क्या करते थे,
एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, तो 12 आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए कितना से 6 ऊपर और 6 नीचे करना होगा ना, तो 2 के पावर 6 और 6 नीचे करेंगे तो 6 दूना, थोड़ा सा एक स्टेप हटा दिए, ठीक है ना, समझ में आया ना। सेम इसमें भी 5 है, कितना से इंटू करना होगा 4 से ऊपर 4 से 1 बाई, सेम अगला में देखिए कितना से 3 से, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 1 बाई 2। अब डिसाइड कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबका पावर तो सेम आ गया। अब सवाल है एग्जाम में इतना हम करने जाएंगे, समय है, हाँ ये वाला 625 ही आ रहा, 5 के पावर 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 5 5 25 25 25 625, 2 के पावर 6 है यानी आ जाएगा 2 के 4 4 16 4 को 64, ये आ जाएगा आपका 8। तो सिंपल बीच वाला होगा 12 होगा ना, ठीक है। अब इतना लंबा इसको शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए यहीं पे बता देते हैं। मेन है शॉर्ट टर्म जल्दी हिट नहीं करता है, शॉर्ट टर्म किसके लिए है, जिसका मैथ अच्छा है, शॉर्ट वो सीखेगा तो अच्छा कर जाएगा, शॉर्ट जिसका वीक है वो नहीं सीख पाएंगे, हाँ वही चीज होता है। देखिए यहां सेम मेथड है, एलसीएम 2 3 और कितना है, तो कितना एलसीएम आया 12, हम लोग यहां 12 लिख देंगे, लेकिन पहले से था यहां कितना 2 ना था, 2 से भाग दीजिए तो इसमें मतलब कितना से गुना करना पड़ा 6 से, तो 2 के पावर 6 ले लेंगे, वही ना है। ये बताइए कितना है 3 है, लाना कितना है 12, कितना से मल्टीप्लाई किए 4 से, तो ये 12 ले लिए और ये 5 के पावर 4 हो गया। सेम इसमें आ जाइए, ये 4 है तो कितना हो गया 12, कितना से मल्टीप्लाई किए तो 2 के पावर, देखिए लास्ट टर्म आ गया ना, हाँ अब रूट हटाने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। बाइनोमियल पूरा बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 दिन टाइम मिल जाएगा तो पूरा मैथे बता देंगे, इसलिए कि ज्यादा हमको बताना नहीं पता है पीआरटी में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। अभी जो मार्केट में सेट, हम भी आप ही लोग के साथ बैठते थे यहाँ पे, वैसा कुछ बड़ा चीज नहीं है ना, तो सबका जो निचोड़ है वो हम दे रहे हैं आप लोग के। गलत भी बहुत है, एक निकाला है किरण का, उसमें बहुत मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक वाला सही है, टेक्स्ट बुक जो ऑनलाइन दिया है उसमें सही, उसमें सब सही जाता है। तो फिर पीआरटी है ना, लेवल भी तो देखिएगा। अब पीजीटी में जाइएगा तो ये सब मिलेगा ही नहीं, मिलेगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हाँ 8 से एभव नहीं जाएगा इसमें पीआरटी में, और ये आप लोग में 1 to 5 में इसलिए नहीं दे रहा है कि बच्चा को स्ट्रांग बनाना है, बस इसलिए कि जो बाहर से रिपोर्टर लोग जो जाते हैं ना वो सब जो बेइज्जती कर देते हैं टीचर लोग के, इसीलिए खास करके वैसा है। स्टार्टिंग का इनका देखे होंगे आप, इसीलिए खास करके जैसे ये सब नॉलेज भी जरूरी है, बेसिक नॉलेज जरूरी है। अभी देखिए मेरा मानना है अभी हर चीज में ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं पूछ, इसलिए कि फर्स्ट बार है यहाँ। धीरे धीरे यूपी में जाइए ना, पीजीटी में तो सब सीएसआई नेट का क्वेश्चन पूछता है। यूपी लेवल का जो क्वेश्चन यदि टीजीटी पीजीटी में यहाँ पूछ दिया ना, तो एक चीज और आपको हम बता देते हैं, मात्र 10% बच्चा पास होगा। वहां का लेवल अलग है, यहाँ का लेवल अलग है।
अब उसके लिए ये नहीं है कि वहाँ बहुत पढ़ाई हो रहा है यहाँ का बच्चा, नहीं ऐसा नहीं। अरे जैसा जरूरत हो वैसा ना तैयार होइएगा आप। इसके पहले सीटेट का जरूरत था, सीटेट के अनुसार प्रिपरेशन किए थे आप लोग। अब बीपीएससी का है तो उसके अनुसार प्रिपरेशन किए। अब थोड़ा हार्ड पूछेगा तो और हार्ड प्रिपरेशन कीजिएगा, और वहाँ सब पूछते आ रहा है। आगे बढ़े, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देगा, उतना हार्ड नहीं देगा क्वेश्चन। नहीं देगा, हार्ड नहीं देगा। आप बात मानिए, एग्जाम के बाद आप आइएगा तो अपने आप में जरूर सोचिएगा कि ना वो सही बोले थे, इसलिए कि इसका एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत लंबा है। हम भी 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। देखिए इस पर भी क्वेश्चन दे देता है, बस 2 ही पे इसको हम खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं, बस मिला दे रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन से। जब इनफाइनाइट तक जाएगा कोई भी टर्म तो उसका फैक्टर देखेंगे लगातार में, तो कितना है 72, 9 अठे लगातार आ रहा है ना, यानी आ रहा है यहाँ आपका 9 और इंटू 8। अभी है क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे हम लोग, और नेगेटिव रहेगा तो छोटा वाला। जैसे इसमें ले लिए तो इसमें लेते हैं तो 6 इंटू कितना आ गया, नेगेटिव रहने के पावर के कारण, हाँ नेगेटिव रहने के पावर के कारण 6 हो गया, और पॉजिटिव रहने के पावर लॉन्ग भी इसका है, तो लॉन्ग से कोई मतलब तो है नहीं। अभी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही छोटे छोटे चीज लेके आगे बढ़ जाना है। हाँ एचसीएफ एलसीएम बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे ना, उस दिन नहीं समझ में आया। देखिए ये अंडर रूट कितना है 72 है, इसको फैक्टर करेंगे हम लोग 2 से, या फिर ऐसी तो ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसको कैसे दिमाग में नॉट है, लगातार वाला टर्म माना चाहिए, बीच में सिर्फ एक का गैपिंग होना चाहिए, एक से ज्यादा का नहीं, नहीं तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो एक का गैपिंग है ना, 9 8 72 लगातार है, तो इसको लिख दिया 9 इंटू, और इसके बाद क्या है प्लस है, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला डायरेक्ट आंसर, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला डायरेक्ट आंसर। इसमें माइनस, इसमें प्लस है, तो प्लस है तो डायरेक्ट आंसर ले लिए, और इसमें माइनस है तो छोटा वाला डायरेक्ट आंसर ले लिए। क्या पॉजिटिव लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े। एलसीएम एचसीएफ परसों लास्ट बार बताए थे हम, लेकिन उसमें एक भूल गए थे, फ्रैक्शन वाला नहीं बताए थे आप लोग के। हाँ हाँ, तो उसको फिर से देख लेते हैं। आगे बढ़े। एलसीएम एचसीएफ, इसमें एक फॉर्मूला भी बताए थे, होगा पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। इसमें हम बता चुके हैं कुछ, जैसे 24 36 और 20,
20 ले लिए, 48, 48, देखिए फैक्टर कर देंगे, बताए थे आप लोग के हम 24 है, तो 24 का हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 होगा ना। क्लियर है ना कि करके दिखाएं इसको, ठीक है ना। अगला है आपका 36, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। अगला है आपका 48, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा ना। इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिख देंगे कितना 2 के पावर 3 3 के पावर 1, इसको लिखना चाहिए 2 के पावर 2 3 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर कितना 4 और 3 के पावर 1, ठीक है। पहला मेथड बताए थे निकालने का जो तीनों में मिलता हो, तीनों में मिलने वाला देखिए यही ना है, और एक आपका ये है ना। तो जो तीनों में मिलता हो यानी एचसीएफ इक्वल टू आ गया आपका मिलने वाला 2 इंटू 2, तीनों में 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी कितना है 3, तो कितना आ गया आपका 12, ठीक है ना। एलसीएम का बात करें तो जो पहले मिलता हो तो 2 और 2 मिल रहा है और 3 भी मैच कर रहा है। फिर देखिए दो टर्म में कौन कौन मिल रहा है, देखिए 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है ना। ये दोनों में से एक ले लिए हम लोग, ठीक है। अब कौन कौन टर्म बच गया 3 और 2, मैच तो नहीं कर रहा है, दोनों को लिख देंगे 3 इंटू 2, निकाल लीजिए कितना आ गया 4 12 44 यानी 288, कितना आ गया 288, क्लियर है। अब इसका और समझ में आया, इसका और तरीका है शॉर्ट में। तो देखिए एचसीएफ में हम लोग देखते हैं क्या जो कॉमन फैक्टर तीनों में मिल जाए, तो देखिए तो 2 लेते हैं तो 2 के पावर लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन आ जाएगा 2 के पावर 3 2 के पावर 2 और 2 के पावर यानी 2 के पावर 2 तीनों में है कॉमन है ना। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कितना 2 के पावर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है ना। तो तीनों में मैच करने वाला कौन है 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 ले लिए। देखिए एलसीएम वही आ गया ना, एसीए 12 यही ना आया था, क्लियर है। ये हो गया डिटेल करके निकालने का तरीका, ये हो गया आपका शॉर्ट में निकालने का तरीका। एचसीएफ का बात एलसीएम का बात करते हैं इसमें, तो हाईएस्ट देखेंगे तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, तो हाईएस्ट ये ना हो गया। तो 2 के पावर हम लोग कितना ले लेंगे और इंटू 3 के पावर 2 आ जाएगा आपका 288। कोई प्रॉब्लम, ये हम बता चुके थे परसों। एक और ले लेते हैं 2/5 4/3 12/15 6/2 एचसीएफ निकालना है हम लोग के, और इसका क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, बस वही लगा देना है। तो देखिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन कौन है इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो कितना आ गया क्लियर है ना। और नीचे वाले का एलसीएम तो या तो आप लोग निकाल सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है 15, 15 को फैक्टर करके लिख देंगे। देखिए 5 है इसमें खत्म हो गया, 3 है इसमें वो भी खत्म हो गया, 15 है वो भी खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 2 है इसमें, तो इसमें लिख देंगे खुद से। ये हो गया आपका एलसीएम, क्लियर है ना। अब ऐसे निकालने से बेटर है डायरेक्ट कर दीजिए आप लोग, जो हाईएस्ट उसको फैक्टर करके नीचे लिख लेंगे और उसके बाद सबको मैच करेंगे। जैसे 5 है तो 5 है ना इसमें, तो 5 लिखने का जरूरत नहीं, डबल 5 यानी 25 होता तो उसमें 2 गो 5 आ गया, लेकिन यहाँ है कितना एक ही है तो एक फिर देना होगा इसमें। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी। हम चाह रहे कम से एकदम इजी से इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसको। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ कहाँ 15 का लिख लिए, देखिए 5 था, नहीं लिखने का जरूरत पड़ा, 3 भी है, 15 भी है, 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं था तो दे दिए इसमें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सेम आगे में आते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या निकाले, ऊपर में HCF और नीचे में LCM। कोई प्रॉब्लम? सेम इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करने का मतलब ऊपर में LCM। मेथड क्या बताया, लॉन्ग का फैक्टर, तो लॉन्ग सबसे बड़ा वाला कौन है वैल्यू 12, तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इसमें 2 है ना, 4 है, 12 है, 6 है ना, लिखने का जरूरत ही नहीं है इसमें। अब नीचे में क्या है, सब में कॉमन वैल्यू कौन है, कुछ नहीं, 1 है ना, 2 इसमें है लेकिन ये तीनों में नहीं है, 5 इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं है, 3 ये दोनों में है लेकिन ये दोनों में नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं, तो कितना, ये आपका HCF निकल गया। यानी ये हो गया LCM बाई कहां से हटे, LCM बाई HCF। ये वाला लास्ट क्लास में सिर्फ छूट गया था। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? इसमें और क्वेश्चन दे देता है, दो संख्या परसों हम बताए थे, दो संख्या या दो का HCF और LCM दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा निकाले। हाँ इसी पे आ जाएगा, तो वो बताए थे परसों हम शायद। ओ संख्याओं का योग और संख्याओं का गुणनफल, यानी देखिए वो इस पे बनता है x प्लस वाई, ये मान लेते हैं a मालूम है, और एक्स वाई ये b मालूम है, तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला बेसिस चल जाते हैं, x माइनस के होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4xy, इस पे आ जाते हैं तो x माइनस वाई आ गया, x माइनस से निकाल लेंगे वैल्यू। क्लियर है ना? आगे बढ़े, कुछ परसेंटेज में फंस जाते हैं, अगला परसेंटेज में आ गए। देखिए कितना सारा चैप्टर निकलते जा रहा है, ये अभी रूट बताए थे, उससे घात और करनी एक चैप्टर है वो खत्म हो गया, उससे वही उसी से सवाल देता है, तो सब चैप्टर बाई चैप्टर निकलते जा रहा है आप लोग का। क्या नहीं समझ रहे हैं? हाँ ये फॉर्म मतलब यदि दिया हुआ रहेगा, सम मालूम है डिफ और मल्टीपल मालूम है, तो इस हाँ पुट करके फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन होगा शायद इस पे भी, इस पे भी एक क्वेश्चन होगा जरूर इसमें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उस पे, 8 और 2 6। आगे बढ़े, हाँ अभी बता दे रहे हैं, तुरंत बना देते हैं वैसा। आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन से मारिए, जल्दी हो जाएगा। हाँ लंबा जाएगा, ऑप्शन से बनाइएगा ना जस्ट बन जाएगा, और बहुत सारा मैथ ऐसा है कि ऑप्शन से बन जाता है। हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला भी ज्यादातर ऑप्शन से बना लीजिएगा आप लोग, 9 का वैल्यू के बारे में जानिएगा तो। आगे बढ़े, दो संख्या का योग 10 है,
एवं उनका गुणनफल 16 है। तो संख्या निकालें। देखिए ऐसे दे देगा, दिमाग लगाएंगे, दो संख्याओं का योग 10 है, तो 6 4 10, 5 5 10, 9 1 10, 8 2 10। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना तो दोनों को देखिए, देखिए योग कितना है, मतलब दोनों को प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए 10। गुणनफल कितना है, गुना करने के बाद कितना आना चाहिए। हम लोग करते क्या है, एक को देखे मार दिए, अगला से मतलब नहीं रखे, नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए 6 4 10 ये आ जा रहा है, लेकिन 6 चौको 24 नहीं ना आया। इसमें देखिए 10 आ जा रहा है। हाँ हम जान रहे हैं डी होगा, क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, डी होगा, थोड़ा सा हमें दिमाग लगा देते हैं। सोलह किसका मल्टीपल आ जाएगा, और दोनों 16। अब बताइए ऑप्शन। अब वो वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमेशा ऐसा मिलेगा, एक करेगा तो एक नहीं, एक करेगा तो एक नहीं। अब दिमाग को फर्स्ट वहां पर लेके चलना है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। और बनाइएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए बनेगा कितना लंबा, जैसे x प्लस वाई मालूम है हम लोग के कितना, एक्स वाई मालूम है कितना हम लोग के 16, ठीक है ना। अब इसका माइनस का लगा देंगे, यानी हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई कितना मालूम है 10 का स्क्वायर कितना हो गया, और माइनस 64, 16 चौको 64, यानी आ गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 100, यानी 36, यानी 6 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को प्लस कीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6, कट गया। 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8, x का मान रख देंगे तो y इक्वल टू 2 आ गया। बताइए अच्छा है कि वही अच्छा है, वही ना अच्छा है। पता चलेगा कहीं फॉर्मूला भूल गए, कभी 4 दूना 8 के 8 दूना 6 लिख दिए, बहुत प्रॉब्लम है। वहां से भी आ जाएगा। ऑप्शन से बनाने का बहुत तरीका है। हाँ ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन हम लोग जल्दी में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। रहने दें, ठीक है रहने देते। जो बताए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जरूर से, फायदा करेगा। हाँ एक दिन तो अभी और क्लास चलेगा ना, तो अगला दिन लंबा देख लेंगे। नहीं एक दिन दे दीजिएगा ना, तो उस दिन प्रोबेबिलिटी बता देंगे पूरा, ज़्यादा समय नहीं। हाँ परसेंट में 2-4 गो पॉइंट है, उससे बन जाएगा। परसेंटेज आप लोग पढ़ रहे होंगे कंपटीशन लेवल, वो सब थोड़ी आप लोग पूछेगा, बस वही घरेलू चीज पूछेगा। चीनी का रेट 10% बढ़ गया तो कितना परसेंट खपत में कम कर दे, यही सब पूछेगा।